दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्किट को बनाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में एक लॉजिक है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास में एक कन्वेयर बेल्ट है, उसको रन करवाने के लिए मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो मोटर है इस मोटर को चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने से कन्वेयर बेल्ट चालू हो जाएगा और कन्वेयर बेल्ट के चालू होने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आके यदि लिमिट स्विच से टकराता है तो इस कंडीशन में हमारा कन्वेयर बेल्ट थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा 10 सेकंड के लिए। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट हमारा दोबारा चालू हो जाएगा। फिर से यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, वो आके लिमिट स्विच से टकराएगा। फिर से हमारा कन्वेयर बेल्ट 10 सेकंड के लिए रुक जाएगा, फिर दोबारा चालू हो जाएगा। ये प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा जब तक कि हम स्टॉप पुश बटन को ना प्रेस करें। स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते ही हमारा कन्वेयर बेल्ट पूरा का पूरा रुक जाएगा। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट है, इस कन्वेयर बेल्ट को इस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग वर्क करवाने के लिए हमें पूरा सर्किट को बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप सर्किट को बनाने जाओगे तो सर्किट बनाने के लिए आपको कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा मोटर है उसको चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन है, सर्किट को बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन है। इसके अलावा जो हमारा मोटर होगा उसको चालू बंद करने के लिए कॉन्टैक्टर इस्तेमाल करेंगे। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर में जो लिमिट स्विच लगाया गया उसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। साथ ही साथ में उसमें कहा जा रहा है कि हमें कन्वेयर बेल्ट को 10 सेकंड के लिए बंद करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। इन सभी के अलावा हमें यहाँ पे एक रिले भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो रिले, इस रिले का काम क्या होगा ये आप आगे समझ जाओगे। अब इन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अलावा हमें यहाँ पर एक ओवरलोड रिले का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो ओवरलोड रिले, इसका काम ये होगा कि जो हमारा मोटर है उस मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो कुल मिला के हमें केवल इतना ही इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा और इन सभी का इस्तेमाल करते हुए हमें सर्किट को बनाना होगा। तो कन्वेयर बेल्ट को रन करवाने के लिए मेरे पास में जो मोटर है उस मोटर का सिंबल यहाँ पे बनाया गया है। अब ये जो मोटर है इस मोटर को चालू बंद करने के लिए पावर वायरिंग यहाँ पे किया गया है। पावर वायरिंग में हमने कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किए हैं। अब इस मोटर को यदि हमें चालू करना है तो इसके लिए इस वाले कॉन्टैक्टर को चालू करना पड़ेगा और मोटर को बंद करने के लिए इस वाले कॉन्टैक्टर को बंद करना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्टर को चालू और बंद करने के लिए हम पूरा कंट्रोल सर्किट को बनाएंगे। कंट्रोल सर्किट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है, जैसे कि यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है, इस वाले एनसी कॉन्टैक्ट को सबसे पहले इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। मतलब कि जो हमारा फेस सप्लाई है उस फेस सप्लाई को ले जाके ओवरलोड रिले के 95 नंबर के टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब इसको कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो 96 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके स्टॉप पुश बटन को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जो वायरिंग किया गया, ये वायरिंग किस प्रकार से किया गया एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे पास में ओवरलोड रिले है। इस ओवरलोड रिले में यहाँ पे 95 नंबर का टर्मिनल और यहाँ पे 96 नंबर का टर्मिनल है। ये जो यहाँ पे टर्मिनल है, ये टर्मिनल होता है एनसी कॉन्टैक्ट और यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है। तो जो हमारा कंट्रोल सर्किट होती है उस कंट्रोल सर्किट में हम ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा फेस सप्लाई होगा उस फेस सप्लाई को लाके सबसे पहले यहाँ पे जो 95 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद ये जो 96 नंबर का टर्मिनल है यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अब इस वाले स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके स्टार्ट पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ से एक वायर को ले जाके हमारा जो रिले है इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि हमें क्या करना होगा कि जो हमारा स्टॉप पुश बटन है वहाँ से पावर सप्लाई को ले जाके स्टार्ट पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके जरिए मोस्टली कंडीशन में हम मेन कॉन्टैक्टर को चालू बंद करते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे जो हमारा कन्वेयर बेल्ट है इस कन्वेयर बेल्ट को हमें थोड़ी समय के लिए बीच में रोकना है, उसके बाद इसको दोबारा ऑटोमेटिकली चालू करना है। तो यदि हमें इस वाले कन्वेयर बेल्ट को ऑटोमेटिकली दोबारा से चालू करना है तो इस कंडीशन में हमें रिले का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास में एक रिले है, इस रिले को मैं स्टार्ट करूँगा स्टार्ट पुश बटन के जरिए। तो यहाँ पे जो वायर मैंने कनेक्ट करके रखा हूँ इसको मैं डिलीट कर दूंगा और डिलीट करने के बाद स्टार्ट पुश बटन से पावर सप्लाई चला जाएगा इस वाले रिले के A1 टर्मिनल पे। अब ये जो रिले, इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा न्यूट्रल पावर सप्लाई है इस वाले न्यूट्रल पावर सप्लाई को लाके डायरेक्टली A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। इस प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे।
अब यहाँ पे जो हमारा रिले, इस रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि ये वाला एनो कॉन्टैक्ट हो गया, तो इस एनो कॉन्टैक्ट को हम स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। यदि हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि हम यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रिले को चालू करते हैं तो इस कंडीशन में रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा, जिसके वजह से पावर सप्लाई यहाँ से हमेशा फ्लो होते रहेगा और जो हमारा रिले, ये रिले हमेशा ऑन कंडीशन में रहेगा। अब इस रिले को बंद करने के लिए सिंपली स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर देंगे, रिले हमारा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस वाले रिले को चालू बंद करने के लिए कनेक्शन कर दिए। अब ये जो रिले, इस रिले के चालू होने के बाद ये जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है जिसके जरिए हम मोटर को चालू बंद करेंगे, उसको ऑपरेट करवाने के लिए हमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है उसको न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद इसको हमें फेज सप्लाई भी प्रोवाइड करना है। तो फेज सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे बीच में लिमिट स्विच का कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि हमारा जो लॉजिक था, उस लॉजिक में कहा गया था कि जैसे ही हमारा लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो तुरंत ही हमारा मोटर स्टॉप हो जाना चाहिए और मोटर हमारा केवल 10 सेकेंड के लिए बंद रहेगा। 10 सेकेंड के बाद में हमें ऑटोमेटिकली मोटर को चालू करना है। तो मोटर को बंद करने के लिए हम यहाँ पे लिमिट स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वाले लिमिट स्विच का जो NC कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के जरिए पावर सप्लाई जाएगा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे। मतलब कि हम कॉन्टैक्टर को फेज सप्लाई लिमिट स्विच के जरिए प्रोवाइड करेंगे और इस वाले लिमिट स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से जाएगा। मतलब कि हम इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। अब इतना कनेक्शन करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा मोटर है, उस मोटर को चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा, मोटर हमारा चालू हो जाएगा। अब मोटर यदि हमारा चालू हो जाता है तो क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखा हुआ है, वो आके लिमिट स्विच को प्रेस करेगा। जैसे ही लिमिट स्विच प्रेस होगा तुरंत ही हमारा मोटर बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे मोटर हमारा बंद हो गया। बंद होने के बाद हमें इसको दोबारा चालू करना है 10 सेकेंड के बाद। तो मोटर को 10 सेकेंड के बाद चालू करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे हमारा टाइमर है, इस टाइमर का कनेक्शन करते हुए इस वाले कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए पूरा कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को ले जाके टाइमर का जो A1 टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इस टाइमर का जो A2 टर्मिनल है वहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में टाइमर है। इस टाइमर को यदि हमें ऑपरेट करवाना है तो ऑपरेट करवाने के लिए टाइमर का जो A1 टर्मिनल है वहाँ पे हमें फेज सप्लाई को कनेक्ट करना होगा और टाइमर का जो A2 टर्मिनल है वहाँ पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होगा। तो टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें सिंपली फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। अब इतना कनेक्शन करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करते ही हमारा मोटर चालू हो जाएगी। मतलब कि कन्वेयर बेल्ट हमारा चालू हो जाएगा। कन्वेयर बेल्ट के चालू होने के बाद जो हमारा लिमिट स्विच है यदि ऑपरेट होता है तो इसके ऑपरेट होने से हमारा टाइमर भी ऑपरेट हो जाएगा और टाइमर में जो भी हम टाइम सेट करेंगे उतना टाइम के बाद इस वाले कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो कॉन्टैक्टर को किस प्रकार से चालू करेंगे इसको एक्सप्लेन करने से पहले, यदि आप चाहते हो कि आपको कोई भी स्टार्टर को बनाना हो, उस वाले स्टार्टर को आप खुद से बना दो या फिर किसी इलेक्ट्रिकल पैनल का वायरिंग करना हो तो वायरिंग आप खुद से कर दो। यदि आप ये सब नॉलेज रखना चाहते हो तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आप पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का जो वायरिंग का कॉन्सेप्ट होती है वो कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे। इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जो कोर्स है उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो कमेंट है, कमेंट में जो पहला कमेंट होगा उस कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे सर्किट पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लिमिट स्विच है, ये यदि लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो इस कंडीशन में ये जो टाइमर है, ये टाइमर हमारा ऑपरेट हो जाएगा। अब ये जो टाइमर है, इस टाइमर के ऑपरेट होते ही हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो हमारा कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर हमारा चालू हो जाए। तो कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए हम यहाँ पे चाहें तो एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये एनो कॉन्टैक्ट होगा हमारे इस वाले टाइमर का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, इसका जो सिंबल है उसको चेंज कर देता हूँ। ये हो गया टाइमर का सिंबल जो कि ऑन डिले टाइमर है। यहाँ पे जो हम टाइमर इस्तेमाल करेंगे ये टाइमर हमारा ऑन डिले टाइमर होना चाहिए। तो टाइमर को पावर सप्लाई तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अब इस टाइमर का जो एनो NC कॉन्टैक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले टाइमर में यहाँ पे 15 नंबर का टर्मिनल, 25 नंबर का टर्मिनल, 26 नंबर का टर्मिनल, 16 नंबर का टर्मिनल, 18 नंबर का टर्मिनल, 28 नंबर का टर्मिनल है।
यहाँ पे जो 15 नंबर का टर्मिनल और 25 नंबर का टर्मिनल ये होता है कॉमन टर्मिनल, 26 नंबर का टर्मिनल और 16 नंबर का टर्मिनल होता है एनसी कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे जो 28 नंबर और 18 नंबर का टर्मिनल है ये टर्मिनल होता है एनो कॉन्टैक्ट। तो इस वाले टाइमर का हम इस्तेमाल करेंगे 15 नंबर का टर्मिनल, और यहाँ पे जो 18 नंबर का टर्मिनल है इसका हम इस्तेमाल करते हुए इस वाले कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे हमारा लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच के इनकमिंग टर्मिनल से एक वायर को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब इस वाले एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को लाके इस वाले लिमिट स्विच का एनसी कॉन्टैक्ट जो है उस कॉन्टैक्ट के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो इतना कनेक्शन करने के बाद जो हमारा स्टार्टर है वो स्टार्टर हमारा पूरा का पूरा बन चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यदि मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दूँ तो मोटर मेरा चालू हो गया। मोटर के चालू होने से कन्वेयर बेल्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और कन्वेयर बेल्ट पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, जैसे कि जो प्रोडक्ट रखा हुआ है वो प्रोडक्ट आके इस वाले लिमिट स्विच को ऑपरेट करवा देगा। इसके ऑपरेट होते ही यहाँ पे जो हमारा टाइमर है ये टाइमर ऑपरेट होगा, और इसके जरिए हमारे कॉन्टैक्टर को दोबारा चालू किया जाएगा थोड़ी समय के बाद। अभी के टाइम पे यहाँ पे हमारा जो टाइमर है इस टाइमर में केवल 2 सेकंड का टाइम सेट है। तो अभी के टाइम पे मैं इस वाले टाइमर में 5 सेकंड का टाइम सेट कर दिया केवल आपको बताने के लिए। तो पावर सप्लाई को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ मोटर मेरा चालू हो चुका है। मोटर के चालू होने के बाद यहाँ पे जो लिमिट स्विच है ये लिमिट स्विच ऑपरेट होगा। इसके ऑपरेट होने से टाइमर में पावर सप्लाई चला जाएगा, और टाइमर में जो भी हम टाइम सेट करेंगे उतना टाइम के बाद हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा, मतलब कि मोटर हमारा चालू हो जाएगा। और मोटर के चालू होने से यहाँ पे जो लिमिट स्विच है वो रीसेट हो जाएगी, और रीसेट होने के बाद यहाँ पे हमारा टाइमर ऑफ हो चुका है। अब यदि हमारे कन्वेयर बेल्ट पे दूसरा प्रोडक्ट आती है और वो आके इस वाले लिमिट स्विच से टकराती है तो दोबारा हमारा कन्वेयर बेल्ट रुक जाएगी, और रुकने के बाद यहाँ पे जो हमारा टाइमर है ये टाइमर दोबारा से कन्वेयर बेल्ट को चालू कर देगा, वो भी 10 सेकंड के बाद। फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे हमने 5 सेकंड का टाइम सेट किए थे। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा लॉजिक है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ये सर्किट हमारा बन चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हमने ये सीखे कि किस प्रकार से हम किसी भी लॉजिक के अकॉर्डिंग किसी सर्किट को बनाएंगे। दोस्तों यदि आप इस प्रकार से पूरा वायरिंग को सीखना चाहते हैं तो मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप ये सीखना चाहते हो कि इस प्रकार से हम बिना टाइमर इस्तेमाल किए स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाएंगे तो इसके लिए ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस वाले वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।